नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष चंद्र जत्तू, एक खनन अभियंता, भूतपूर्व महाप्रबंधक बीसीसीएल कोल इंडिया, वर्तमान में सेल सिटी रांची का निवासी। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जिस स्वरचित कविता की प्रस्तुति देने जा रहा हूं वो आज से करीब 20 साल पहले की प्रस्तुतिकरण का पुनरावृत्ति है। सन 2001 के जून की बात है। उन दिनों मैं मुनि डी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आसीन था। तो उस समय हमने अपने क्षेत्र के सभी साहित्य प्रेमियों को प्रेरित करके एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन का कार्य शुरुआत कराया था, जिस पत्रिका का नाम था स्वाति और उसके संपादक थे कृष्णमणु। जब उस पत्रिका के प्रकाशन के 1 साल बीत गए तो एक विशेष अंक, वार्षिकांक निकाला गया, जिसका विमोचन मुनिडी एरिया के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक माननीय श्री एच.के. डे के करकमलों द्वारा एक खुली गोष्ठी में होनी थी। और उस कार्यक्रम में सबों से सहयोग राशि में वृद्धि की गुजारिश करते हुए मुझे धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता निभानी थी। बस मेरी कविता की यही छोटी सी कहानी थी। किंतु जैसा कि आप लोग भी महसूस किए हैं और वास्तविकता भी यही है कि वोट ऑफ थैंक्स किसी भी प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी नियमतः उसे प्रोग्राम के आखिरी पौधान पर रखा जाता है, जहां तक आते आते श्रोतागण या दर्शकगण इतने ऊब चुके होते हैं कि उसे वोट ऑफ थैंक्स के बजाय कब प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा हो, इसके लिए सुनने के लिए उसे छटपटाहट होती है। तो वोट ऑफ थैंक्स को हमने रोचक और मनोरंजक बनाने का भरसक प्रयास किया है। तो आइए चलिए हम लोग उसी माहौल में जहां ये प्रोग्राम हो रहा है और मुझे वोट ऑफ थैंक्स देना है। अरे पीछे क्या हो गया? पीछे लोग देखिए देखिए देखिए, पीछे लोग खड़े हो गए हैं जाने के लिए। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे भाई, अभी प्रोग्राम की समाप्ति नहीं हुई है, वोट ऑफ थैंक्स सुन के जाइए। प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ है, 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट और रुक जाइए। कार्यकर्ता से अनुरोध है कि जरा शांति बनाए रखने के लिए अपील करें सबसे। हाँ तो लीजिए, हम लोग अपनी कविता शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूं, बस आप ही की तरह श्रीमान हूं, मगर अपनी श्रीमती जी से कुछ ज्यादा परेशान हूं। अरे उसको खलती है, भला इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बात यूं बढ़ी कि मैंने स्वाति की एक प्रति पढ़ी। पढ़कर मुझे मजा आ गया। तभी से स्वाति का मुझ पर नशा छा गया। मगर बीबी को बात उल्टी असर कर गई। उसे स्वाति एक लड़की के रूप में गड़ गई। मुझसे बोली कि मुझसे क्या छिपाते हो, फोन पर मनु जी से बतियाते हो।
मुझसे बोली कि मुझसे क्या छिपाते हो, फोन पर मनु जी से बतियाते हो। आज स्वाति मिली, अच्छी लगी, स्वाति का रसा स्वादन करके मजा आ रहा है, स्वाति में और निखार लाने का जी चाह रहा है। अरे कुछ तो किया होता शर्मो हया का ख्याल, एक मैनेजर होकर के स्वाति के पीछे हो बेहाल। अरे डूब मरे ऐसी जवानी में, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हमने कहा श्रीमती जी, स्वाति के जितने भी लोग दीवाने हैं, अभी तो आपने सिर्फ एक ही को पहचाने हैं। आगे की बात यदि बताएंगे तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। स्वाति के पीछे जितने भी लोग भागे हैं, स्वाति के पीछे जितने भी लोग भागे हैं, हमारे सीजीएम साहब सबसे आगे हैं। अरे महीने में तो एक ही बार निकलती है, महीने में तो सिर्फ एक ही बार निकलती है, मगर हजारों लोगों के दिलो दिमाग में जा मिलती है। श्रीमती जी, जरा अपना गुस्सा थूक दीजिए और अपने मन का वहम को फूंक दीजिए। श्रीमती जी, स्वाति कोई लड़की नहीं, एक विशुद्ध हिंदी साहित्यिक पत्रिका है, जिसका संचालन हम सभी पाठकों के सहयोग राशि के ऊपर टिका है। श्रीमती जी, स्वाति कोई लड़की नहीं, एक विशुद्ध हिंदी साहित्यिक मासिक पत्रिका है, जिसका संचालन हम सभी पाठकों के सहयोग राशि के ऊपर टिका है। धन्यवाद।